दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक और वारदात सामने आई है। दिल्ली के पांडव नगर में जहां पर युवक की हत्या कर दी गई, पूर्वी दिल्ली में जहां पर शव के टुकड़े टुकड़े करके फिर फेंका गया है। पुलिस ने शव के टुकड़ों की पहचान की है, उसके बाद ही तफ्तीश को आगे बढ़ाया। कहा यह जा रहा है कि शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था, ठीक उसी अंदाज में जैसे कि आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े कर करके फ्रिज में रखा था। अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज जिसमें कि शव के टुकड़ों को ले जाते हुए और फिर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाते हुए इन दोनों लोगों को देखा गया है। जो अब तक की जानकारी है वो ये कि मां और बेटे ने मिलकर पिता की हत्या कर दी है और पिता की हत्या करने के बाद घर में ही शव के टुकड़े किए गए और फिर शव के टुकड़ों को फ्रिज में छिपाकर रखा गया। दिल्ली के पांडव नगर में जिस फ्लैट पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है वो तस्वीरों में आपको दिख भी रहा है। जतिन गोस्वामी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बेहद हैरान करने वाली ये खबर है। श्रद्धा की ही तरह यहाँ एक आदमी को पहले हत्या की गई, फिर शव के टुकड़े किए गए। ये पूरी खबर जरा बताइए। देखिए, मैं आपको पूरी खबर बताता हूं, आप भी हैरान रह जाएंगी, दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। जब पुलिस श्रद्धा मर्डर केस की तफ्तीश कर रही थी रचना जी, तो आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा था कि मई महीने के बाद जो भी टुकड़े, जो लाश के टुकड़े कहीं भी मिले हैं पूरे दिल्ली में, उनको डीएनए सैंपल के लिए लाया जाए। तो पुलिस की जांच में सामने आया कि जून महीने में जो रामलीला ग्राउंड है पांडव नगर का, वहां के जंगलों पास में जंगलों में भी कुछ शव के टुकड़े मिले थे, मानव अंग मिले थे। उनको जांच के लिए लाया गया और उनकी फॉरेंसिक जांच कराई गई और डीएनए सैंपलिंग कराई गई। लेकिन इस बीच पुलिस ने उस पांडव नगर से संबंधित सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। जब सीसीटीवी खंगाले गए तो जून महीने का एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें पांडव नगर के जंगलों में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया, जिसमें एक महिला थी और एक युवक था। बाद में पता चला कि यही लोग टुकड़ों को लेकर ठिकाने लगाने के लिए वहां पर जा रहे थे। अब ये पूरी गुत्थी सुलझ गई है। जो दो लोग उसमें दिख रहे हैं उसमें से एक का नाम पूनम बताया जा रहा है, जो महिला है, और उसका बेटा दीपक है। इन दोनों ने मिलकर, पूनम ने अपने पति अंजन दास की हत्या की थी, लाश के टुकड़े टुकड़े किए थे और फिर फ्रिज में रख दिए थे। लेकिन बाद में जो पूनम है उसने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर लाश को धीरे धीरे टुकड़ों में ठिकाने लगाया था पांडव नगर के पास, वो रामलीला ग्राउंड के पास के जो जंगल है वहां पर। तो श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाली गुत्थी आ गई जो जून महीने की है, लेकिन है बिल्कुल श्रद्धा मर्डर केस जैसी ही। टुकड़े भी किए गए, फ्रिज में भी रखे गए और उनको ठिकाने भी जंगल में लगाया गया। तो ये समझ आ रहा है कि टुकड़े वाला ये कांड जो है ये पहला नहीं है आफ्ताब वाला। इससे पहले जून महीने में भी दिल्ली में हुआ था, जिसमें और साथ ही साथ ये भी बताइए और उसका बेटा कि दीपक पूछताछ में क्या ये साफ हो पाया है कि ऐसा किया क्यों गया था? देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो पूनम है उसको अपने पति अंजन दास पे शक था कि उसके किसी और महिलाओं से भी रिलेशन है और इसीलिए लगातार झगड़ा होता था। अंजन दास को भी शक था कि पूनम के कुछ अन्य पुरुषों से संबंध है और इसी बात पर झगड़ा होता था। अंजन दास शराब भी पीता था, शराब पीकर झगड़ा होता था, मारपीट होती थी और एक दिन झगड़ा हुआ और उसमें जो पूनम है उसने अपने पति अंजन दास को मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसे में लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, इसकी जो प्लानिंग है वो पूरी की गई बेटे के साथ मिलकर। पूनम ने बेटे के साथ मिलकर टुकड़े किए ऐसा बताया जाता है और फिर उन टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। वो घर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो फ्रिज भी हमारे पास उसकी तस्वीरें हैं जहां पर ये टुकड़े जो है रखे गए थे। सीसीटीवी में जो आप देख रहे हैं, दर्शकों को समझाने के लिए मैं बता दूं कि वहां पर एक महिला और एक युवक नजर आ रहे हैं जो ठिकाने लगाने के लिए जा रहे हैं टुकड़ों को। तो ये पूरी कड़ियां जो है पुलिस ने जोड़ी है। पहले बीच में ये केस बंद हो गया था, एक तरह से कहें ठंडा पड़ गया था, लेकिन जब श्रद्धा मर्डर केस में टुकड़ों की तलाश अलग अलग जंगलों में की गई तब इस मामले की कड़ियां भी जोड़ी गई और उन कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस इस बेहद ये अगर श्रद्धा मर्डर केस सामने आता नहीं तो फिर पांडव नगर में इस आदमी की हत्या करके कैसे शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया, ये भी कभी भी सामने आ नहीं पाता, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जून का ये केस है। लेकिन जतिन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि माँ बेटे ने मिलकर पिता की हत्या कर दी, शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बेटे की उम्र जान सकती हूँ मैं? देखिए, वो एक युवक है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी देर में और तमाम तस्वीर साफ होगी। हम आपको दोनों आरोपियों के विजुअल्स भी दिखाएंगे कि कौन ये लोग हैं और कितनी उम्र है, तफसील से जरूर बताएंगे। थोड़ी देर में पुलिस हमें इसमें पूरी जानकारी देने वाली है। लेकिन फिलहाल हमारे हाथ वो सीसीटीवी है, हमारे हाथ वो घर की तस्वीरें हैं जिसमें वो फ्रिज देखा जा सकता है जहां पर ये सब कुछ हुआ था। वो घर का जो पूरा एरिया है वो देखा जा सकता है। और ये देखिए, वारदात को अंजाम देने के बाद बेहद इत्मीनान से, आफ्ताब की तरह ही, करीब देखिए जून महीने के बाद कितने महीने बीत गए, उतने महीने से जो माँ बेटे हैं वो बेहद इत्मीनान से रह रहे थे। पड़ोसी तक को भनक नहीं थी। श्रद्धा मर्डर केस खुला, जब श्रद्धा मर्डर केस सामने आया तब जांच शुरू हुई।
जंगल, वहां के जंगल तक पुलिस पहुंची, टुकड़े जो है उनका डीएनए सैंपलिंग फिर से किया गया और एक त्वरित कार्यवाही के रूप में दोबारा से नए सिरे से क्राइम ब्रांच ने जांच की, तब ये पूरा मामला सामने आया और आखिरकार एक माँ बेटा बेनकाब हुए हैं। लेकिन हालांकि इसमें घरेलू झगड़ा उसके चलते ये वारदात अंजाम दी गई है, तो जाहिर है कि मामला भले ही मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कारण जो है, दोनों मोटिव जो है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। जतिन, आपने कहा कि शराब पिया करता था ये आदमी, जिसकी हत्या की है उसी की पत्नी ने और बेटे के साथ मिलकर शव के टुकड़े किए। क्या शराब के नशे में उस वक्त आदमी था जिस वक्त ये हत्या हुई है? नींद की गोलियां भी दी गई हैं, ऐसी भी जानकारी है। अभी तक की पुलिस पूछताछ में महिला ने क्या क्या कबूला है, क्या क्या खुलासा किया है? देखिए, पुलिस अभी उससे आरोपी महिला से आगे की पूछताछ कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि नींद की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया और क्योंकि वो नशे में रहता था, ऐसा पुलिस को महिला ने बताया है। अब पुलिस तमाम चीजों की जांच पड़ताल कर रही है और जब क्योंकि टुकड़ों में डेड बॉडी मिली थी तो उससे संबंधित जो फॉरेंसिक जांच है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि जिस हालत में जो डेड बॉडी है वो टुकड़ों में मिली थी। और ये आपको बता दें कि जून महीने में जब ये पूरा मामला जब सामने आ रहा था कि कुछ टुकड़े मिल रहे हैं रामलीला ग्राउंड के पास के एक जंगल में, तो लोग भी वहां पर दहशत में थे कि आखिरकार मानव अंगों के टुकड़े, मानव अंग कहां से आ रहे हैं वहां पर। तो अब ये पूरा खुलासा हुआ है और इसमें आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। आरोपियों से पूछताछ भी इसमें फर्दर की जा रही है। क्या घर से ही गिरफ्तारी हुई है जतिन, मां और बेटे की? बिल्कुल, देखिए दोनों ही जो हैं वो घर में इत्मीनान से रह रहे थे और जानकारी ये है कि दोनों की गिरफ्तारी वहीं से की गई है। जैसे ही ये मामला खुला, सीसीटीवी सामने आया और उसके बाद पुलिस ने कड़ियां जोड़ी और ठीक मां बेटे तक पुलिस पहुंच गई और थोड़ी देर में पुलिस इस मामले में हमें तफसील से जानकारी देगी जिसको हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। लेकिन एक चौंकाने वाला मामला, टुकड़े टुकड़े करके पति की लाश को पहले फ्रिज में रखा गया और फिर जंगल में ठिकाने लगा दिया गया। आफ्ताब, मामले को अभी बिल्कुल तस्वीर धुंधली भी नहीं है, लेकिन ये मामला हैरान करने वाली ये खबर है, साथ ही साथ परेशान करने वाली भी है। जतिन, आप शुरुआती जो जांच है उसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपने कहा कि पुलिस अब थोड़ी देर में ब्रीफ करेगी इस केस को लेकर। आगे जो भी अपडेट होगा जतिन, आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।